और ये शवाहिद महज दावे नहीं हैं, बल्कि ये गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात, मालियाती नेटवर्क्स और मवासलाती रिकॉर्ड्स की सूरत में वो सबूत हैं जो भारत के स्याह चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान एक मजबूत, मुस्तहकम और अस्करी लिहाज से मुकम्मल रियासत है, तैयार रियासत है जो न सिर्फ अपने दुश्मन को पहचानती है बल्कि भरपूर सलाहियत भी रखती है किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने को। हमारी रियासती मशीनरी मुकम्मल हमआहंगी के साथ अलर्ट है और दिफाए वतन के लिए पूरी कौम यकज़बान है और एक पेश पर खड़ी है। पाकिस्तानी अवाम अपने इदारों, अपनी अफवाज के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़े हैं और आज मुल्क में जज्बा भी है, हिकमत अमली भी है और दुनिया देखेगी कि इसका इजहार बवक्त ज़रूरत जब होगा कि ये कौम सिर्फ जो है वो दुनिया को जवाब नहीं देती बल्कि दुश्मन को उसकी ज़बान में समझाना भी जानती है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि भारत के इल्ज़ामात के पीछे क्या मकासद थे, पाकिस्तान ने किस अंदाज में आलमी सतह पर अपना सच जो है वो उसको उजागर किया और सबसे बढ़कर ये कि बतौर कौम हम किस कदर तैयार, पुरआज़्म और यकजा हैं ताकि किसी भी किस्म की जारियत का या बैरूनी साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला शिकायत सेल उमर फ़ारूक भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नशीद आरिफ गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार नवीद अंजुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ़ लाए। हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने मेहमानों से। सबसे पहले उमर फ़ारूक भट्टी साहब आपकी तरफ आएंगे और सबसे पहले हम पहलगाम वाक़या से, क्या आपको नहीं लगता कि ये भारतीय जो बयानिया था उसकी आलमी शिकस्त है? भारत अभी तक कोई भी एक ठोस सबूत, कोई मुदल्लल बात, कोई आलमी सतह पर काबिल कबूल शवाहिद जो है वो पेश नहीं कर सका पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पीटीवी का मशकूर हूँ और पीटीवी की तमाम इंतज़ामिया का कि जिस तरह आपने हमें मौका दिया। बात यह है कि ये पहलगाम वाक़या जो है ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले पुलवामा, उड़ी और ये जितने ट्रेन के हादसे हुए इन्होंने खुद करते हैं और ख़ुद करके पाकिस्तान के ऊपर ये मलबा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नाकाम होते हैं और नाकामी इनका मुकद्दर है। क्योंकि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बात की थी कि 1400 साल पहले यसर मदीना एक रियासत बनी थी और जिसको आजकल मदीना कहा जाता है। तो उसके बाद 1400 साल के बाद एक पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से, और ये दो नज़रिए पे कायम है और ये नज़रिए वाजे हैं। ये हमारे कुरान में भी वाजे है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यहूद व नसारा तुम्हारे कुल्ले दुश्मन है और इनसे दोस्ती का तो आप सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ कोई अच्छे की तवक्को की जाए। तो इसी वजह से आप देख लें कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी और बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक जनरल ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये जब स्टेटमेंट दी थी तो मेरा उसी दिन ये मैंने बैठ के बात की थी कि मैंने हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये स्टेटमेंट दी है इसका पूरी दुनिया को आग लगेगी और पूरी दुनिया जो है इस साजिश में हमारे पाकिस्तान के खिलाफ होगी, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। लेकिन अल्लाह के फजल करम से आप ये देख लें कि जब से इन्होंने ये वाक़या खुद साख्ता वाक़या बनाया और पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोलने की कोशिश की तो उसमें कामयाब नहीं हो सके। इनका एक तो मकसद ये था कि पाकिस्तान को डीमोरलाइज किया जाए, दूसरा ये कि अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन है वो पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत से इतने खौफज़दा हैं कि उनको रात दिन पाकिस्तान एटमी ताकत, एटमी कुव्वत नज़र आता है और उनको डरोने ख्वाब आते हैं कि पाकिस्तान ये क्यों है, क्योंकि 57 इस्लामी ममालिक हैं और आप देखें गज़ा की सूरत हाल क्या हुई है और गज़ा में हथियार ना होने की वजह से उन्होंने हमारे मुसलमानों को, हमारे किबला अव्वल के ऊपर इस तरह बम बरसाए कि वो 50-50, 100-100 मंजिलें जो बिल्डिंगें थी उनको उन्होंने मलियामेट कर दिया और पूरी दुनिया से घूमते हुए इस्लामी दुनिया में आप ये देख लें कि पिछली 3-4 दहाइयों के अंदर अंदर ये जंग कहाँ घूम रही है, ये मुसलमानों के अंदर ही घूम रही है, मुसलमानों से बाहर नहीं है। कभी अफगानिस्तान में हो जाती है, कभी इराक में हो जाती है, कभी लबनान में हो जाती है, कभी शाम में हो जाती है, कभी इराक में हो जाती है और कभी ईरान के साथ हो जाती है। ये मुसलमानों, कभी यमन में हो जाती है। आप ये देखें दुनिया के जितने मज़ाहब हैं उनमें किसी एक मुल्क के अंदर कोई जंग लग रही हो, जंग नज़र आ रही हो। ये पूरी दुनिया के वो लोग हैं, मैं तो बरमला कहूँगा कि डिप्लोमेसी से मैं ये काम नहीं लूँगा कि मुसलमानों के ये पूरे दुश्मन जो हैं, इस्लाम के दुश्मन, ये सारे इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 25 करोड़ अवाम है और हमारी अवाम जो है वो बाशऊर है। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं,
आज एक पेज पे हैं, आज ना तो कोई नून लीग है, ना पीपल्स पार्टी है, ना MQM है, ना कोई ANP है, सब पाकिस्तानी है। अगर नहीं है तो एक उनके एजेंट जो जेल में बैठा हुआ, मैं वाजे कहना चाहता हूं कि जेल में बैठा हुआ इंतशारी टोला, जिनको उन्होंने 25 साल लगाकर उसको प्रीपेड करके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, और उसने पाकिस्तान में कश्मीर पहले जाके वाशिंगटन में खड़े होकर उसने जाके कश्मीर का सौदा किया, और जब वो पाकिस्तान आया, आप सब पूरी कौम ने देखा, उसने कहा जी मैं वर्ल्ड कप जीता था, और दूसरी कामयाबी ये है कि मैं आप कश्मीर का क्रेडिट जो है मैं अपनी बेगम बुशरा बीबी को देना चाहता हूं। उसने हमारे कश्मीर का सौदा किया, IMF को हमारे इदारे उसने बेचे। उसने कौन सा काम है पाकिस्तान को 2 लाख करने की कोशिश नहीं की। लेकिन कौम बाशऊर है, आज कौम कंधे से कंधा मिला के हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हुकूमत पाकिस्तान की तमाम इत्तेहादी पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां, छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, अब कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और अफवाज पाकिस्तान जो है, आप देख लें कि हमारे आर्मी चीफ ने ये लोगों को खटक रही है। आप इनके इंटरनेशनल इदारों को पढ़ें, वो कहते हैं कि आर्मी चीफ ने जाके फ्रंट मोर्चों पे खड़े होके उन्होंने ये क्यों ललकारा कि हम पाकिस्तान को जो है कभी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, और पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं सर दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, बड़ी खूबसूरत जो है वो आपने तकरीर की है। नशीद आरिफ गोंदा साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? आप इससे इत्तफाक करते हैं ऐसे जो बात उन्होंने इसमें एक तो बात बिल्कुल भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक की। हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आर्मी के साथ मुत्तहिद है, और हमारी आर्मी, हमारा आइटम बम, इसको क्रेडिट आर्मी को भी जाता है, हमारे पॉलिटिकल इदारों को भी जाता है, हमारे लीडर्स को भी जाता है कि जिस वक्त भी कोई अच्छा पाकिस्तान के अंदर वो लीडर आया जो आवाम में से आया, उसने आइटम बम दिया, बेशक खुद फांसी पे चढ़ गया। अच्छी लीडर आई, उसने आपके लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आ गई, बेशक आप वो शहीद कर दी गई बैठकर। तो ये जब लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी का अच्छा पॉजिटिव एक पेज पे आते हैं तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होती है। ये बहुत साबित हो गई। अब इसके अंदर मेरे ख्याल में इंडिया से थोड़ा सा इसको मिसरीड कर गया हमारी मौजूदा क़यादत को, वो बेशक पॉलिटिकल हो या बेशक हमारी अस्करी क़यादत हो। देखिए 2019 में पुलवामा का वाक़या हुआ, उसके बाद उन्होंने 2 मिनट लगाए, उन्होंने कश्मीर का स्टेटस 375 ख़त्म कर दिया, और उसके मुकाबले में हमारा जो उस वक्त लीडर था, जो पाकिस्तानी कौम का प्राइम मिनिस्टर था, उसने कौमी असम्बली में कहा जी मैं क्या करूं, क्या मैं हिंदुस्तान पे अटैक कर दूं? दूसरी उसने कहा जी कुछ भी नहीं करना, आप जाएं आए सिर्फ 1 मिनट का एहतजाज करें। आज जब उन्होंने ये अटैक किया और 10 मिनट के बाद या 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान के उन्होंने ब्लेम किया, तो आज हमारी लीडरशिप, वो नून, बड़ी अच्छी बात की है, वो नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो लीडरशिप पाकिस्तान की लीडरशिप है। हमारे अस्करी इदारों से भी खूबसूरत जवाब आया, और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से भी खूबसूरत जवाब आया कि हम अपना दिफा करना भी जानते हैं, अपने दिफा के लिए कुर्बानी देनी भी जानते हैं, और अपने पर झूठे इल्ज़ामात को ख़त्म करना भी जानते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा हम तमाम लोग तमाम इख्तलाफात को भुला के, अगर खुदा ना खास्ता हमारे पाकिस्तान पर कोई बुरा वक्त आता है, तो हम तमाम लोग अब इसके एक पेज पर हैं, एक पेज पे, अब इसका एक सबूत है एक पेज पे होने का। सबूत ये है कि देखिए आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके देखें, आपने कितनी खूबसूरत जो है अपना केस प्लीट की है। आज सिफारती महाज के ऊपर इंडिया तनहा रह गया है, और आप सिफारती महाज के ऊपर आप नाम लेते जाएं, और आपके साथ लोग आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। सबसे बड़ी मिसाल ट्रम्प साहब की है। देखिए अब मैं उनकी बाकी बात नहीं करता, वो भी हमारे वो जो बानी जो अंदर है वो भी तकरीबन उनकी तरह के, मगर बड़ी अच्छी उसने बात की। उसने कहा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये हेट्रेड एक टॉपिक है, कश्मीर, जो 1500 साल पुराना है। यानी कि उसने ये बात ये कर दी कि यही टॉपिक है जिसको कश्मीर को इमरान खान ने, जो बानी साहब ने कहा था कि जी आप सिर्फ खामोश होकर एहतजाज करो, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की अपनी हमाकत से आज दोबारा जिंदा हो गया। और इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, हमारा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, हमारी बाकी जो हमारे बिलावल साहब, जितनी भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, इवन आपकी CM पंजाब, उसने 2-4 जगह बड़ी खूबसूरत तकरीर की जाकर इस बारे में। आप सारे एक पेज पे होने का सबूत ये हुआ कि आपकी आर्मी स्ट्रांग हुई, आपकी डिफेंस फोर्सेस स्ट्रांग हुई, और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक पैगाम गया कि पाकिस्तान मुत्तहिद है, पाकिस्तान इकट्ठा है, और जो 4 साल का एक जो फ्लॉ पाकिस्तान के अंदर आया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसको ओवरकम कर चुके हैं। आज खुदा ना खास्ता अगर वही गवर्नमेंट हमारी होती तो आज हमारे हालात डिफरेंट होते। देखिए पुलवामा अटैक के ऊपर हमारी पीपल्स पार्टी की, नून लीग की भी मेरे ख्याल में काफ़ी लीडरशिप जेल में थी, मगर उसके बावजूद जब उसको कहा गया कि जी हम आपको एड्रेस करेंगे, आपको जो हमारे लीडर्स हैं आप उनको हम ऑन बोर्ड लेंगे, तो तमाम लीडरशिप बेशक जेलों में थी, मगर दोनों पार्टियां उस ब्रीफिंग में गईं। आज आप, और उसमें कौन नहीं आया? प्राइम मिनिस्टर नहीं आया उस वक्त का। आज आप देख लें कि कल ब्रीफिंग हुई है,
देखिए मीडिया की ब्रीफिंग आप मुझे पसंद हो ना पसंद हो, मीडिया की ब्रीफिंग आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने देनी है। बिल्कुल आपको कल ब्रीफिंग दी गई और कौन सी पार्टी नहीं आई, वही तरीके वो इंतशार जिसको मैं कहता हूँ नेशनल वो सिक्योरिटी नहीं है। काउंसिल का जो वहां पे इजलास नहीं जा रहे होता था, वहां पे भी बैठकर। नहीं ये आते चीजें दो चीजें अच्छी हुई हैं। देखें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारी हुई, एक हमारी कौम मुत्तहिद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया की ललकार से, दुनिया को पता चल गया कि एटमिक पावर है और एटमिक पावर को आप इजी नहीं ले सकते। और दूसरी बात ये हमारे अंदर भी ये मौजूद जो समझ आ गई कि जो लोग मुहिब्बे वतन हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो आप हूँ वो मैं हूँ, हम सब के तो जो है वो यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए जाते हैं इंडिया में, और उन्हीं के ब्लॉक नहीं किए जाते यूट्यूब चैनल्स जो एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करते हैं। नाम ले लीजिए, जिस बंदे ने, मैं कल पढ़ा था, किसी ने मुझे भेजा, उसने कहा जी कि ये खुदा न खासा आइडियल मौका है इंडिया के पास अटैक करने का। ऐसे लोगों के है ना, ये आज एक कौम को पता चल गया कि मिन हैसुल कौम हम कहाँ खड़े हैं, हम सारे मुत्तहिद एक जगह पे खड़े हैं। आर्मी के मैं हमेशा एक बात जुमला कहता होता हूँ कि जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आज सहरा में खड़ा हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा जवान, वो उसको हिम्मत मैंने देनी है, आपने देनी है, हमारी ताकत ने देनी है, हमारी मोहब्बत ने देनी है। 4 साल यही कोशिश की गई थी कि वो मोहब्बत ख़त्म हो, वो लाइन टूटे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये पाकिस्तान 27वीं रमज़ान को बना है, अल्लाह के नाम पे, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो ये हमारी आर्मी और हमारे अवाम, हमारी मोहब्बत रहेगी। और इंडिया को महसूस हो गया है अब मेरे ख्याल में वो कोई ना कोई फेस सेविंग का जो है वो चीज़ देख कर, या तो अब ये भी हमने देखा है, कल मैं टीवी पर देख रहा था कि उनके वाक़ईतन उनके राफेल जो हैं वो जो आए हैं, जिसको हमेशा मैं कहता हूँ वो राफेल नहीं है, वो रॉ फेल है, उनकी रॉ फेल हुई है, राफेल नहीं है, और वहाँ हमने उनको डिटेक्ट किए चढ़ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिन नस्ल कौम आज हम रिलैक्स हैं। क्यों रिलैक्स हैं? हमारी आर्मी हमारी सर्वाइवल के लिए, अल्लाह के बाद हमारी आर्मी हमारे लिए जाग रही है, कुर्बानी देने को तैयार है, और हमारी कौम का ये पैगाम आज देना चाहता हूँ आर्मी को भी कि हम आपके साथ हैं। आपकी कुर्बानी नहीं, हमारी कुर्बानी है, आपकी कुर्बानी सर आंखों पे, और हमारी कौम का बच्चा बच्चा, वो किसी भी पार्टी का हो, वो एक जवान, एक मेजर, एक जनरल के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल नवीद अंजुम शाह साहब, आपने बड़े सब्र और खामोशी से जो है वो दोनों तरफ की गुफ्तगू सुनी। ये बताइए सर, पहलगाम वाक़े पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो लिया गया इनिशिएटिव, आप उसको उस रिस्पॉन्स को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये दोनों भाई साहबान ने बहुत अच्छी बातें की हैं, और पूरी कौम ऐसी ही बातें सुनना भी चाह रही है, क्योंकि कौम को इस वक्त अगर आप इत्तेहाद दिखाएंगे तो कौम में भी इत्तेहाद आएगा। इस वाक़े पर मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा मोदी का, जो कि दुनिया भर उसको कह रही है, लेकिन मैं क्यों कहूँगा, मेरे बड़े वाज़े वो नज़रियात हैं कि 2 साल पहले एक साजिश रची गई थी जिसमें अवाम को हमारी सिपह सलार से लड़ाने की एक साजिश की गई, फितना रचाया गया, एक ऐसी गेम रची गई कि जिसमें नफ़रत क्रिएट हो। बहुत शुक्रिया मोदी का कि आज वो नफ़रत ख़त्म हो गई। आज पूरी कौम, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चा बच्चा, चाहे वो बलूचिस्तान के कल्लात के किसी दूर उफ्तादा मकाम से हो, चाहे वो इस्लामाबाद के किसी गली या स्ट्रीट में रहता हो, चाहे वो मुल्तान की किसी गली का हो, चाहे वो लाहौर के किसी मोहल्ले या कॉलोनी का, या DHA या किसी भी कॉलोनी का, बड़ी पोश कॉलोनी का हो, वो सब बच्चा इस वक्त अपनी सिपा के साथ खड़ा हुआ है। सिपा सलार हाफिज जनरल आसिम मुनीर इस वक्त उन सब का बिला शिरकत गैरे इस वक्त लीडर बन गया। क्यों? क्योंकि वो इसलिए कि वो पूरी सिपा को लीड कर रहा है और वो दुश्मन के साथ कोई मफाहिमाना बात नहीं कर रहा। जो कौम की आवाज़ हमेशा रही है कि बात करें अपने वकार को बरकरार रखते हुए। शुक्रिया मोदी का कि आज पहली दफ़ा ये हुआ कि सिंध में एक अनरेस्ट की पोजीशन क्रिएट की हुई थी, वो क्रिएशन भी खत्म हो गई, सब एक हो गए। इन सब ने मिलकर कहा कि अब हम, पहले अगर हमारा आपस का कोई इख्तिलाफ था, अब वो खत्म, अब हम मिलकर उससे लड़ेंगे कि जो हमें इस बार रास्ते में पानी रोकने की साजिश कर रहा है। मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये पाकिस्तान के लिए वो मई बन के आया है जो कि पहले वाला मई इंतशार लाया था, ये बहार लेके आया है। हालांकि उन्होंने पानी के मसले को ही ज्यादा हवा दी है, और आप देखें ना कि एक क्रिएट किया उन्होंने, अल्लाह का करोड़ बार एहसान है कोई सिंध में जो है वो एक मसला सर उठा रहा था। मोदी का बदनुमा हिंदू तवा वाला चेहरा जो पहले नहीं देख पा रहे थे, वो पहली बार देख लिया। उसकी इस हरकत की वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर इतनी पजीराई मिल रही है। ये भी सिर्फ और सिर्फ नतीजा किस बात का है कि पार्लियामान में मौजूद सारी जमातें पीछे खड़ी हो गई हैं सिविल हुकूमत के, कि जो आपका बयानी है वो हमारा बयानी है, जो पाकिस्तान में आप बयानियां देंगे वो हमारे पीछे, हम आपके खड़े होंगे।
नतीजा क्या हुआ कि आज अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, मलेशिया से लेके रशिया तक, आपका कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो आपके इस बयानिए से इत्तफाक ना कर रहा हो, जबकि मोदी इस सतह पर, हर सतह पर मार खा रहा है। फिर आप हमारे दिफा पर आ जाए। मैं समझता हूँ उस रात जब 2:30 बजे उन्होंने अपनी तरफ से अटैकिंग पोजीशन इख्तियार करने की नाकाम कोशिश की, उनके नज़र में ये था कि हमारे राफेल जब उड़ेंगे, जब उनके माहिर पायलट उड़ेंगे, उसमें हमारे वेपन्स होंगे, उससे लरस जाएंगे। हमारी दो बहुत कमज़ोर जगह हैं जिससे उन्होंने अटैक करना था, वो हमें भी अंदाज़ा था, हमारी फ़ौज को भी अंदाज़ा था। कामरा और सरगोदा से उड़ने वाले जांबाज सिपाहियों को, जांबाज हवाबाजों को, जिन्होंने हमारे MM आलम की यादों को ताज़ा कर दिया, उन्होंने जाके उनको ये सिर्फ नहीं नॉकआउट किया कि उनको उनके एरिया तक महदूद रखा, उनके सारे सिस्टम्स जैम कर दिए। वो जो तैयारे उड़ रहे थे वो आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, वो ग्राउंड में किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। नतीजा ये था कि हरियाणा, दिल्ली से उड़ने वाले तैयारे श्रीनगर में ग्राउंड हुए। ये बहुत बड़ी शिकस्त थी। नीचे जाके उन्हें पता चला कि भाई ये जैम दुश्मन मुल्क ने नहीं किया, किसी उसके अपने साथी ने नहीं किया, उनके हरीफ ने करके दिखा दिया, किसी चाइना ने नहीं किया, ये उनका हरीफ जो उड़ा है जिसको वो कुछ अहमियत ही नहीं दे रहे थे। उन 5 तैयारों की शिकस्त एक दफा फिर मोदी के मुंह पे कालक की तरह मल दी गई है। जैसे उसका मुंह काला हुआ था 19 फरवरी को, जब उसका यहाँ पायलट अपने अभिनंदन वो जो और बड़ी अच्छी चाय पिलाकर रुखसत किया, इससे बड़ी उनकी आदत है। जब वो हरभजीत सिंह को लेके गए तो फिल्म बना दी। उनके पास है क्या सिवाय झूठी गोदी मीडिया के, उसके अलावा उनके पास है क्या कहने को? वो गोदी मीडिया, मैं आपको बता रहा हूं, वो सिर्फ हिंदुत्व का सिर्फ नहीं तो जो उनका बाशऊर हिंदू है, मैं आज फिर ये अर्ज करूंगा, बाशऊर हिंदू जो वहां का है वो उनको मलाइन कर रहा है। वो कह रहा है कि आप एक एक्सट्रीमिस्ट रियासत बनाने जा रहे हैं। वो कांग्रेस के रहनुमा उनकी वो जो पुलवामा का वाकया उसकी तकरीर दिखा रहे हैं कि वोटिंग के लिए आपने ये ड्रामा किया था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आयशा बहन, ये आज आपको PTV के नशियात से पूरी वर्ल्ड में पैगाम देना चाह रहा हूं कि आप पाकिस्तान में आए, कराची में थरपारकर से लेके आपके पेशावर तक सिख और हिंदू बिरादरी, उनके अलावा अकलियतें बैठी हैं। कोई एक हिंदू या सिख ये कह दे कि हम अपनी सिपा के साथ नहीं है, मैं कहता हूं कि मैं प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा। ये हो ही नहीं सकता। सारा सिख, सारी अकलियतें पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ी हैं, पाकिस्तानी बयानिए के साथ खड़ी हैं। वहां उनके अपने हिंदू उनके साथ नहीं खड़े हुए, नहीं खड़े। ये उनकी उस पर बड़े सवालात उठे हैं उनकी अपनी आर्मी के अंदर से। पहली दफा ऐसा हुआ सैक किया, उन्होंने अपना डिप्टी एयर चीफ सैक कर दिया। ऐसे ही उमर फारूक भट्टी साहब आपकी तरफ आती हूँ सर, ये बताइएगा कि आप ही दहशतगर्दी का जो भारत का मंसूबा था, इसको गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से टैकल करेगी सर? देखें, आबी दहशतगर्दी का जो उन्होंने मंसूबा बनाया था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कुछ जो दहशतगर्द, बैरूनी दहशतगर्द हैं, जो पेड होते हैं, वो पाकिस्तान में ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी सिंध के अंदर। देखें, हमारी पॉलिटिकल, हमारी अलाई जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक असम्बली में एक बात की कि ये जो आबी नहरों का मसला है पंजाब का, इसको हम नहरें नहीं बनने देंगे, ये गुफ्त शुनीद करके इसके ऊपर कोई कंसेंसस किया जाएगा। तो हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि बिल्कुल आप राइट कह रहे हैं, आपकी मुशावरत के बगैर कोई ऐसा काम नहीं होगा। आप देखें कि बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा, और उन्होंने कहा कि जी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि लीडरशिप के पास हर खबर आती है। बिलावल साहब को ये पता चल चुका था कि हम तो सिंध के पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ और कुव्वतें जो अंदरूनी दहशतगर्द हैं वो हमारा टैग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पे उन्होंने कहा जी हमारा मामला ठीक हो गया, नहरें नहीं बनेगी। तो उन्होंने अल्लाह नीलान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जी हमारी प्रोटेस्ट जो है, हमारे लोगों का मुतालबात पूरे हुकूमत ने कर लिए, ख़त्म कर दें। उसके बावजूद आप देखें कि प्रीपेड जो लोग जो पैसे लेते हैं, जो एजेंट लोग हैं, वो 5-6 दिन तक बैठे रहे, उन्होंने रोड ब्लॉक करके रख दिए। आबी मसला है, आबी दहशतगर्दी है, रोड ब्लॉक करने का 6-6 दिन, एक हफ्ता 10 दिन बैठने का क्या फ़ायदा है? उधर से सिंध में आप अपना के बलोचिस्तान में देखें कि बलोचिस्तान में BLA के जो एजेंट थे, उन्होंने इतनी प्रोटेस्ट की। एक महरंग बलोच जैसी एक फीमेल है, हमारा पाकिस्तान वहद मुल्क है जो जिसको हमेशा अभी भी पंजाब असम्बली जो कानून पास किया है, उसने सबसे पहले राइट जो दिए हैं ख़वातीन को दिए हैं, ठीक। और ख़वातीन का एहतराम करते हुए वो महरंग बलोच ने क्या किया, वो एजेंट थी,
उसके साथ 2-4 और ख़वातीन थी, उन्होंने एजेंट का किरदार किया। आप देखें मजीद दहशतगर्द पकड़ा गया। आपके हमारे ISPR ने वो पूरी कौम को बताया, पूरी दुनिया को बताया कि ये लोग यहाँ पर ड्रोन हमले भी कराते हैं, दहशत गर्दियाँ भी कराते हैं, और वो कह रहे हैं कि गवादर से लेकर लाहौर तक हम दहशत गर्दी करेंगे। तो उन्होंने दहशत गर्दी की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी दूसरी फोर्सेज ने उनका मुकाबला किया, उनको मुँह की खाने पड़ी। अब आबिद खैर जो है, उन्होंने जब देखा ना पाकिस्तान में एक छोटी सी मोमेंट चली है, तो उस मोमेंट को देखते हुए, क्योंकि ये पूरी दुनिया को खटकता है, ये फ्रंट मैन है। अक्सर ये होता है कि जब हमसे काम लिया जाता है तो वाया कभी सऊदी अरब से कहलवा कर हमें अफ़गानिस्तान में घुसेड़ा जाता है कि हम अफ़गानिस्तान को जनाब यहाँ इनको अपने पास रखो। हम 45 लाख लोगों को यहाँ रखते हैं, 40 लाख लोग पाकिस्तान में होते हैं और वो यहाँ पैदा होते हैं, उनकी परवरिश होती है, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन वो होते कौन है? वो वहाँ से आते हैं तो वो यहाँ से दहशत गर्दी की ट्रेनिंग लेके हमारे ऊपर वो हमारे मुल्क को ना तस्लीम करते हैं, ना हमारे झंडे को तस्लीम करते हैं, ना वो हमारे साथ बैठना चाहते हैं। मुल्क में दहशत गर्दी वो लोग करते हैं। तो अब पाकिस्तान तरक्की करने जा रहा था। 1 साल पहले, 2 साल पहले आप देखें कि यही जो इंतशारी टोला है, इसने IMF को खत लिखा कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें। पाकिस्तान, ये कहते थे श्रीलंका बनने जा रहा है। जैसे पाकिस्तान की मुहब्बे वतन 2 पार्टियां जिन्होंने कुर्बानियां दी, जेलों की सोबतें बर्दाश्त की, शहीद हुए, उनके बच्चे शहीद हुए, उनकी फैमिलियां शहीद हो गई, उन्होंने सोचा कि ये मुल्क है तो हम हैं, हम अगर मुल्क नहीं है तो हम नहीं हैं। उन्होंने मिल के मुल्क की खातिर जब काम किया, मुल्क तरक्की की राह पर गामदान हुआ। जब मुल्क मिला था, जब पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत हुकूमत गिराई गई, जो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट। आज वो एब्सोल्युटली नॉट वाले वहाँ खड़े होकर अमेरिका के झंडे के नीचे तस्वीरें बनवा रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की करने लगता है। पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो ये करते हैं कि अंदर से भी और बाहर से भी पाकिस्तान को रोकने की कोशिश करते हैं। जब हमारे हैंड ओवर गवर्नमेंट की गई थी, मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी मिल के हमने जब हुकूमत ली, तो $4 अरब थे। आप ये बताएं $4 अरब पे पाकिस्तान कहाँ सर्वाइव कर सकता था? $1 अरब के लिए हमें एड़ियाँ रगड़नी पई IMF की। आज आपके अल्हम्दुलिल्लाह 18 अरब के करीब जो है, $18 अरब आपके एसेट्स हो चुके हैं। वो क्या है कि ये खारजा पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी, पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस, पाकिस्तान की इत्तेहादी जमातों का पाकिस्तान के साथ मोहब्बत होना, वो लोगों को खटक रहा है। और उसको रोकने के लिए वो क्या करते हैं कि मैशत भी इनकी मजबूत ना हो तो इनको किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। वो डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने ये आबी जो किया है, ड्रामा रचाया है। ये भूल जाए इंडिया आज आपके साथ भारत की वो रियासत जिन्होंने 1947 में मुसलमानों को गाजर मूलियों की तरह काटा था, आज वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज को खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, शरबत भी पिलाएंगे, और उनके साथ इधर से अगर कोई फौजी जाएगा तो उनको पाकिस्तान में अटैक भी नहीं करने देंगे और पाकिस्तान के साथ खड़े भी नहीं, पाकिस्तान के तरफ मैली आंख भी नहीं देखने देंगे। वो आपका मुखालिफ जो पाकिस्तान से हमारा जुदा हो गया बांग्लादेश, आज बांग्लादेश कह रहा है कि अगर पाकिस्तान पे ये अटैक करते हैं तो हम इनकी इंडिया की 6 रियासतों पे हम कब्जा करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि पाकिस्तान एक मजबूत स्टेट है। पूरी दुनिया के इस खित्ते में सब मुल्कों को पता है कि अगर पाकिस्तान जिसके साथ खड़ा होगा उसकी जो है बका है। क्यों कि इंडिया की रियासतें भी अब चाहती हैं कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, और वो आज़ादी पाकिस्तान के साथ खड़े होने से उनको मिल सकती है, बाकी कहीं नहीं मिल सकती। भूटान के लोग यही कह रहे हैं, मालदीव के लोग यही कह रहे हैं। आप देख लें कि जितने लोग हैं, भारत अपना बांग्लादेश के लोग यही कह रहे हैं, हुकूमतें कह रही हैं। लोग कहें तो फिर है ना, हुकूमतें कह रही हैं। अब तुर्की ने आपकी सपोर्ट की, कनाडा ने आपकी की, डच ने आपकी की। आप देखें क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रेलिया का शासन फरमा रहे थे तो ये हमारी खारजा पॉलिसी है। इसके ऊपर तमाम को ऑन बोर्ड लिया, उनके पास कोई जवाब ही नहीं रहा। और हमने कहा कि ले जाएं सलामती कौंसिल में, ले जाएं अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाएं, इनकी इंक्वायरी कराएं। अब वो इंक्वायरी भी नहीं कराते। हमने तो ओपन कहा हुआ है। पाकिस्तानी अफवाज जो है ये, मैडम आपको ये पूरी कौम को ये पता है कि पाकिस्तानी फौज दुनिया की मानी हुई अफवाज है और प्रोफेशनल अफवाज है। हमारा बच्चा कट मरने के लिए अपनी फ़ौज के साथ है, क्योंकि फ़ौज हमारा सिपाही कोई तनख्वाह
बचा लेने के लिए वर्दी पहन के बॉर्डर पे नहीं खड़ा होता, उसका जज्बा होता है पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को बचाने के लिए। मैं कहता हूं कि वो गद्दार वतन है, उनको गद्दार करार दिया जाए, उनको जेलों में डाला जाए, उनको फांसियां दी जाए जो पाकिस्तान के खिलाफ आज नहीं खड़े होते और आज वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होते। ये जो बात की है ना अपना गोंदल साहब ने, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि 2019 में जब ये हुआ तो वो वजीर आजम था इमरान खान, उसने अपोजिशन जमातों का किसी जमात के सामने उसने जाके ना स्टेटमेंट दी ना उनसे मुलाकात की। आज हुकूमत बुलाती है कि आप आए हमारे साथ कंसेंसस पैदा हो तुम लोगों का। इनका है क्या पिद्दी का शोरबा इनका। नशीद आरिफ साहब आपकी तरफ हाजिर, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी। नशीद आरिफ साहब आप ये बताइए, कानूनी माहिर भी हैं आप, तो क्या भारत की ये जो अभी सिंध के मामले पर जो भारत का एक कंसेंसस था, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हवाले से? देखिए एक तो सबसे पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके जो ग्रंटर है वो स्टेट, वो आलमी बैंक भी ग्रंटर है, वर्ल्ड बैंक वाला ग्रंटर है, और इन्होंने आप उनका वर्डिंग पढ़े, उन्होंने हेल्ड इन अबेंस किया है, यानी कि उसको मोतल फिलहाल के लिए उसको उस पर अमल दरामद को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो मगर उसको कैंसिल नहीं किया, ना वो कर सकते हैं टेक्निकल तरीके से। कोई भी एक रुकन पाकिस्तान हो या इंडिया हो वो उसको आज खुद कैंसिल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया हेल्ड इन अबेंस का। अब सेकेंडली ये आ गया उसके ऊपर, अब हो क्या सकता है उसके ऊपर। देखिए एक है जोग्राफियाई सेटअप, एक है कानूनी सेटअप। कानूनी सेटअप पे तो जो हमारे पास पावर है, हम लोग जा रहे हैं, हम नेशनल उसमें सिक्योरिटी काउंसिल भी जा रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक में भी जा रहे हैं, हम जो पानी के हवाले से, क्योंकि ये एक ह्यूमन जो है वो एक एरर हो जाएगा, ये ह्यूमैनिटेरियन का ये एक अवामी जो इंसानी हकूक़ का मसला है जिसको आप नहीं रोक सकते बैठकर। तो इसके ऊपर तो एक लीगल तो फॉर्म हम पाकिस्तान इंशाल्लाह लेगा और बेहतर लेगा। अब रखिए जोग्राफियाई अंदाज में क्या भारत इस लेवल पे है कि वो इतना पानी को स्टोर कर सकता है? क्या उन्होंने अपने हर घर के ऊपर वो कूलर के पानी डाल देना? नहीं है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। सिर्फ ये है कि थ्रेट है। वो थ्रेट ये है कि आप जिस तरह भी मैं सुन रहा था सुबह कि दरिया सिंध के अलावा वो चनाब वगैरह के ऊपर भी वो बेंड है शुरू कर रहे हैं, ये थ्रेट है। इस थ्रेट को ओवरकम कर देंगे बैठकर वो। मगर मैंने जिससे पहले बात की थी, एक लीडरशिप और एक अवाम की जो दोस्ती है वो बड़ा काउंट करती है। आज पाकिस्तान वो नहीं है जो 2019 में था, आज पाकिस्तान वो नहीं है जो 2022 में था। आज पाकिस्तान यकसर चेंज है, और ये जो चेंज आई है अल्लाह की तरफ से, हमारे जो लीडर और दोस्तों की मेहनत से चेंज आई है। देखिए अब मार्च या अप्रैल के अंदर गालबन शादी इसको क्लियर करेंगे। जो हमारा जो बाहर से पैसे आते हैं, रेमिटेंस जो आते हैं बढ़कर, वो तारीखी सतह के ऊपर आए, $4,000 से ऊपर पैसे आए। तो पाकिस्तान चेंज हो चुका है। ये चेंज जो साल डेढ़ साल हमारी मेहनत है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपनी जो पॉलिटिकल स्टेक को सरेंडर किया, उसे कुर्बानी दी, उसकी के समराद आज हमें मिलना शुरू हो गए हैं। बाकी इंडिया के हवाले से दो चीज़ें ज़रूर हैं। एक बात देखिए कि इंडिया में जैसे उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की, अपने जो लीडर्स को बुलाया, मीटिंग की, उसको जो चेयर मोदी ने नहीं किया, उसको चेयर किया उनका डिफेंस मिनिस्टर ने। मोदी साहब कहाँ चले गए? मोदी साहब हरियाणा में रैली निकालने चले गए उसी दिन, जिस दिन आपका इतना बड़ा मसला हो रहा है और आप उसको पूरी अपनी कौम को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप को बुला रहे हैं। राहुल गांधी भी मौजूद था, सारे मौजूद थे वहाँ पर। और बड़ा उसने अमित शाह ने कहा जी कि मैंने तो वो अवैसी साहब को भी कॉल की है कि आप भी आ जाएं, तो वहाँ मोदी साहब नहीं थे। मोदी साहब उसी वक्त हरियाणा की रैली में तकरीर कर रहे थे कि मैं पाकिस्तान का ये कर दूंगा, वो पॉलिटिकल स्टंट। मोदी नंबर 1 का याद है ना, पॉलिटिकल स्टंट। अब देखिए वही मोदी का दोस्त है ना। अच्छा, वो मुतासर जगह का उन्होंने कोई दौरा नहीं किया, मुतासरीन से मिले नहीं हैं। अब दूसरी बात देखिए सिंध के हवाले से, देखिए सिंध की वो धरती है जिसने हमेशा लीडरशिप पैदा की है, बिल्कुल, और वो लीडरशिप पैदा की जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। वो आप कायद आज़म से देखें, लियाकत अली खान से देख लें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देख लें, बीबी शहीद को देख लें, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। और जब भी सिंध से कोई तहरीक उठी है वो तहरीक हमेशा कामयाब हुई है। आप इसका देख लीजिए, जब बीबी शहीद हुई तो उस वक्त बड़ा एक डिफाइनिंग मूवमेंट था पाकिस्तान के लिए। जरदारी साहब, जिसको मैं मोहसिन पाकिस्तान कहता हूँ, नए पाकिस्तान का जो मोहसिन है, उसने पाकिस्तान खप्पे का नारा मारकर सबको डिफ्यूज़ किया, नॉर्मल किया। इसके अंदर जो हमारी नहरों का जो सेटअप चला है, जो 6 नहरें बननी है, इसके अंदर मैं दोनों को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी अप्रिशिएट करता हूँ, अपने लीडर बिलावल साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ। 5 तारीख गालबन 4 तारीख की थी NCS की जो मीटिंग थी, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने आवाम की सुलह ख़त्म करने के लिए उन्होंने पहले इस मीटिंग को कॉल किया, और मीटिंग को कॉल करने के बाद उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि किसी फरीक को भी ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई नहर पाकिस्तान में नहीं बनेगी। उसके बावजूद देख लीजिए आप कि 2 दिन 4 दिन मजीद काम चलता रहा। क्यों चलता रहा? कि वो इसी लेवल पर आए हुए थे कि पाकिस्तान को डिफेम किया जाए, आपकी सड़कें बंद की जाए, पाकिस्तान जो बीबी शहीद के दौर में जो वो था वो। मगर उसके बाद इंडिया को मेरे ख्याल में अब समझ आ जानी चाहिए कि अगर वो एक
मैरंग बलोच को सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तानी पैसे पे पड़ी है, पाकिस्तानी पैसे पे डॉक्टर बनी है, पाकिस्तानी पैसे पे खाती है, पाकिस्तानी के पैसे पर बाहर जो है क्लब क्लास में सफर करती है। मलाला यूसुफजई ठीक है ना जी, मैं हाँ, अच्छा वो सफर करती है। तो इंडिया की तो गली गली में मैरंग बलोच बैठी हुई है। इंडिया की तो गली गली चप्पे चप्पे पे तरीके चल रही हैं इंडिया से निकलने की। हिंदुत्व पॉलिसी तो ना पाकिस्तान ना जोग्राफिया किसी के हक में नहीं है, इवन दो वहां पे रहने वाले हिंदू इससे बहुत तंग हुए हुए हैं। अब देखिए इंडिया की डबल पॉलिसी देखिए, मैं हैरान होकर पढ़ा था बैठे, क्योंकि आजकल मॉडर्न दौर है जी कि आप गाय को तो आप ज़िबा करने में मुसलमान कत्ल कर देते हैं, मगर सबसे बड़ा गाय गोश्त का एक्सपोर्टर इंडिया खुद है। देखिए ना, ये डबल पॉलिसीज है। अब ये पॉलिसियां इंडिया में, क्योंकि उसकी मोदी की 3rd टर्म है और उसको मालूम हो गया है कि जिस तरह से उसने एक जो उनका जो अडानी क्या कहते हैं उसको, वो जो उनका इंडस्ट्रीज था, उसके बयान के ऊपर उधर भी अडानी जिसके ऊपर अमेरिका में अब केस भी चल रहा है, उसके एक बयान के ऊपर फौरन सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया था कि अगर ये मोदी ना आया तो मैं अपना सब कुछ लेकर पाकिस्तान इंडिया से बाहर चला जाऊंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो गेम है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का था, अब गले पड़ गया। इसका बिल्कुल अच्छी बात शाहजी ने की कि मोदी साहब का ये शुक्रिया है कि उसने पाकिस्तान कौम मुत्तहद कर दी, मगर हमारी कौम के लिए डिफाइनिंग मूवमेंट है। क्या हमने मुत्तहद होने के बाद दोबारा उसी डगर पे चलना है जो डगर हमें 2018 में दी गई? ये सवाल हमारी एस्टेब्लिशमेंट से भी है, ये सवाल हमारे आम आवाम से भी है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा पैगाम है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम है कि जब आप आवाम से लोग चूज करने देते हैं, जब आवाम खुद चूज लोग करती है, जो अच्छा हो जो बुरा हो, पाकिस्तानियत का जो बात करता है, वो मेरा लीडर बिलावल हो, मेरा लीडर आसिफ जरदारी हो, वो मियाँ साहब हो, पाकिस्तान का जो जिक्र करेगा उसको अगर आप फैसिलिटेट करेंगे तो आज ये रिजल्ट निकलेगा। अभी भी 9 अगर आप उनको फैसिलिटेट करेंगे जो 9 मई जिन्होंने किया, जो 26 नवंबर किया, तो फिर वही हालात होंगे कि हमारे शोहदा की तजलील होगी, हमारे एक जवान की तस्लील होगी, और सबसे बड़ी बात हमारी पार्लियामेंट की तस्लील। नहीं, उम्मीद है अब इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत तमाम लोग एक तर्ज पर है और दोबारा इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। नवीद अलीम शाह साहब आपकी तरफ आती हूँ, सर ये बताइएगा, इस मरतबा रिकॉर्ड ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है और 38 अरब डॉलर जो है वो क्रॉस कर जाएगा। ये माहाना 4 अरब डॉलर क्रॉस करना कोई एक छोटी बात नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि मईशत जो है वो सही तरह से फल फूल रही है, मजीद फले फूलेगी? जी इंशाल्लाह। एक तो ये है कि लोगों को एतमाद बहाल होता है। सबसे पहले जो मुश्किल काम होता है वो गवर्नमेंट्स का अपना अवाम में एतमाद बहाली के हम आए हुए हैं और हम ये काम करके दिखाएंगे। जब आप ये फेस लेके आते हैं ना, तो फिर बाहर जो बैठा हुआ है वो एतबार करता है। बाहर वाला अपने ही मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए बाहर बैठा होता है बुनियादी तौर पे, वो कोई वहाँ रहने के लिए नहीं गया हुआ ना, उसने वहाँ जाके उसने वापस बेचारे ने यहीं भेजना है क्योंकि उसका स्टेक यहाँ है। यहाँ पर जब अनरेस्ट आता है, जब कुछ ऐसी पोजीशन या पॉलिसियाँ आती हैं, जब जलाओ घेराव आएगा, जब अपने फौजियों पर चढ़ दौड़ेंगे, शोहदा के साथ ये करेंगे, वो कहेंगे जब उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा तो मेरा कहाँ रखा जाएगा, तो वो डर के यहाँ से पूरी की पूरी फैमिली शिफ्ट करने की सोच पे आ जाता है। लेकिन आज क्या है, आज आप देखें कि मुल्क में इंडस्ट्री आपकी फल फूल रही है। इससे पहले कभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। बिजली महंगी हो रही थी, ये पहली दफ़ा है कि बिजली का रेट नीचे आया जो कि कभी भी नहीं आया था। अब आप उनका एतमाद बहाल कर रहे हैं, सोलर स्कीम्स मुसलसल लाई जा रही हैं कि अगर फैक्ट्री चलेगी सोलर पे तो आप यूँ समझे नहीं, ये तो जो बाहर से वो रोटी आटा नहीं भेज रहा। मुझे गंदम तो ले दो। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये यहाँ के लोकल मसले, जो बाहर से जो आपका ज़र मुबादला आ रहा है वो इस बुनियाद पर नहीं आ रहा, वो इस बुनियाद पर आ रहा है कि रोटी के मसले अब हल हो चुके हैं। अब आगे की बात हो रही है कि तरक्की करनी है, उसका मुसलसल रोका जा रहा है और रोकने की कोशिश रोका जा रहा है मुसलसल। ये उसी की कड़ी है। जो जब यहाँ पर कुछ कुव्वतें हैं वो नाकाम हुई हैं, तो तब उन कुव्वतों ने मोदी का सहारा लिया। अब मोदी के जरिए उन्होंने, मोदी का मसला क्या है? मोदी का मसला है कि बाहर में इलेक्शन आ रहा है, वो उनकी रियासत है, उसने उस इलेक्शन को स्टंट क्रिएट करना है। वहां पर एक वो यूँ कहना चाहिए कि एक जहरीला किस्म का टीका वो इंजेक्ट कर रहा है अपनी कौम में कि तुम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाओगे अगर कोई और जमात आ गई। ये एक ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा है जिसका शिकार वो खुद हो रहा है इस वक्त। मैं आपको बता रहा हूँ कि चिकन नेक उनकी बांग्लादेश नेपाल का सिकम बॉर्डर है। जिस दिन वो चिकन नेक पकड़ी गई, ये भारत को बहुत अच्छी तरह पता है, वो कभी ये गलती नहीं करेगा क्योंकि चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब के साथ उसने
अपनी तरफ से हर किसी के साथ इतने इतने बड़े बड़े पंगे कर रखे हैं, इतना उनका नुकसान कर रखा है माशी, कि कोई भी बंदा इस पर एक मिनट का एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और वो सब तैयार बैठे हैं, ये मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूँ, वो सब तैयार बैठे हैं कि इधर से कोई एक काम हुआ सब तरफ से काम हो जाएगा। चिकन नेक का मतलब है कि 7 सिस्टर रियासतें इनकी पूरी गई, वो अरुणाचल प्रदेश, वो जो चाइना ने खुद दे रखा है इनको, वो फौरी तौर पर वापस ले लेंगे। इसी तरह और नागालैंड है, मेजोलैंड, ये इतनी बड़ी बड़ी रियासतें हैं, वो सारी की सारी इसके हाथ से निकल जानी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, भारत का चेहरा ये सिर्फ एक डराने वाला था, जिसका इतना पुरवकार और बावकार पाकिस्तान ने जवाब दिया इस बार। उनकी ट्रेड मुअत्तल करने से जो आपकी एयर इंडस्ट्री उनकी तबाह हुई पड़ी है इस वक्त, इंडिगो एयर ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं। पूरी दुनिया इंडिया के आपके मगरिब है, वेस्ट वाली साइड पर ही है, उसकी ट्रैवलिंग वहाँ। हमारे सिर्फ 3 जहाज PIA के जा रहे थे मलेशिया, जो कि ऊपर से चाइना से होके चले गए, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पहली दफा इतनी बड़ी शॉट खेली गई है, आज तक किसी हुक्मरान ने ये जुर्रत नहीं की थी। ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को, क्रेडिट देना पड़ेगा आज की पार्लियामान को। इन सब ने एक पेज पे आने के बाद एक फैसला किया और उस पर इकट्ठे हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है कि हमारी किसी तरह एयर इंडस्ट्री तो बचा लें। वो अभी उन्हीं आकाओं के पास, जिनके कहने पर मोदी ने ये ड्रामा रचाया, अब उनके पास जा रहा है कि भाई मैं ये क्या कर दिया, अब तो मेरे जहाज ही नहीं उड़ रहे। मैं तो ये कहता हूँ, जो पीते हैं गाय का मूत, हाँ, वो क्या करेंगे पाकिस्तान पे शूट? कुछ भी नहीं कर सकते जी। उन्होंने वो ये सारे तजर्बे आजमा के देख लिए। हम इतने बरसाएंगे उनके ऊपर बूट को, वो फिर जमीन आसमान खत्म हो जाएगा उनके लिए रहने के लिए। पाकिस्तान एक रियासत है और बड़ी एटमी कुव्वत है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। सर, आप तीनों मेहमान हमारे पास तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। ये बताइए, आप लोग अपनी तरफ से कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में? सर देखें जी, ये वो वक्त है कि कौम को पैगाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरी कौम मुत्तहद हो चुकी है। अगर नहीं है तो उनमें एक अंतशारी यहूदियों का एक एजेंट बैठा हुआ है बांदर एक जेल के अंदर। उस कमीने शख्स ने हमें इस नहज पे पहुंचाया है। नौजवान नस्ल को उसने बर्बाद किया है। अब नौजवान नस्ल को भी पता चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम मुत्तहद है। हमारा ये है कि जहां हमारी अफवाज पाकिस्तान, वहां पूरा पाकिस्तान, पूरी अवाम और पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा बच्चा बच्चा कट मरने के लिए तैयार है, हमारी औरतें, हमारे बूढ़े, हमारे बच्चे सब तैयार हैं। हमने अभी 2-4 हमने प्रोटेस्ट किए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं, हमने भी किए हैं। तो अवाम का जज्बा देखें कि वो दातरियाँ, कस्सियाँ, कुल्हाड़ियाँ और सर सब कुछ लेके आए हुए। तारीख गवाह है कि हम जब भी मुल्क पर कोई वक्त आया है, हमारी कौम, हमारी अवाम इसी तरह सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी हुई है अपनी फौज के साथ। ये कोई नई बात नहीं है जी। नशीद जी, मैं तो हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद है जी। एक तो हमारे इस्लाम में जहाद है, कुर्बानी देने का, शहादत का तो हम सबको ख्वाहिश होनी चाहिए। मैं आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने शहीद लीडर को खराज तहसीन पेश करूंगा। जब उसने कहा था कि हम घास खा लेंगे, एटम हम जरूर बनाएंगे, और वो जब फांसी के पे चढ़ा था तो उस फांसी के तख्ते को मैं सलाम करूंगा कि इस अजीम लीडर ने पाकिस्तान की आज के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए उस वक्त अपनी कुर्बानी दी। उस वक्त उसको कहने वाले आज उसकी भी बात मानते हैं और आज उसको सलाम भी पेश करते हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उसका फॉलोअर हूँ और मैं आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सलाम पेश करूंगा। मैं तो उस तख्ते को, तख्ते पे चढ़ाने वालों को लानत भेजता हूँ। मैं ये अर्ज करूंगा कि काश जो ये काम आज हुआ है ये बहुत पहले हो जाता तो आज पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका होता। अब भी अच्छा वक्त है कि आने वाली नस्ल के लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि पार्लियामान में बैठे हुए दोस्त कम अज़ कम आगे ये एक नसीहत समझ लें कि अब कम अज़ कम एक दूसरे के दस्तों गिरेबान ना हो, और उसके बाद एक अच्छे पाकिस्तान के लिए अपनी सिपा और अपनी अफवाज के साथ खड़े हों, क्योंकि हमारा दुश्मन अज़ली दुश्मन है और वो साथ ही रहेगा और वो शरारतबाजी से कभी बाज नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा ही है। तमाम लोगों को इस वक्त, हमारी आवाम को चाहिए जिस तरह हम एक पेज पर हैं, आने वाले वक्त में भी हम इसी तरह शाना बशाना खड़े हों अपनी अफवाज के, अपनी आर्म फोर्सेस के, अपने इदारों के, दिफाई इदारों के। और पाकिस्तानी कौम वो कौम है, हमेशा दुनिया जान ले के ना सिर्फ तैयार है बल्कि दुनिया को उसकी ज़बान में जवाब देना भी जानती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।